नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं आपका दोस्त संदीप। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने कई सारे लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी है। बैंक अकाउंट फ्रीज। किसी न किसी के साथ आपके आसपास भी ये हुआ होगा। जी हाँ, साल 2025 में इंडिया में अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो क्या करना है, क्यों होता है बैंक अकाउंट फ्रीज, और सबसे जरूरी इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको अपना अकाउंट अनफ्रीज कैसे करवाना है। तो अगर आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज है या आप ये जानना चाहते हैं कि इससे कैसे बचे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। आइए अब शुरू करते हैं। पिछले कुछ महीनों में दोस्तों हमने देखा है कि जो साइबर क्राइम की कंप्लेंट के बाद बैंक जो है आपके अकाउंट को जो है फ्रीज कर देता है। खासकर जो P2P ट्रांजैक्शन या जो छोटे मोटे क्रेडिट है उसके कारण जो है ये अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, जहां पर फ्रॉड का अमाउंट जो है आपके अकाउंट में आ जाता है, उसको आप जानते भी नहीं हो, फिर भी आपका यहां पर ये अकाउंट फ्रीज हो जाता है। मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा जो है 2 बार हो चुका है और अब मुझे को ये पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। 6 महीने पहले मेरे दोस्त का HDFC बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया था क्योंकि उसको लेयर 4 में 275 रुपए का पेमेंट अकाउंट में रिसीव हुआ था। यानी किसी ने फ्रॉड किया था, उसके बाद किसी और को पैसे दिए, फिर किसी और को दिए, फिर चौथे नंबर पर मेरे दोस्त को आया। बैंक में जो है साइबर पुलिस स्टेशन की तरफ से एक ईमेल आता है, उसका पूरा अकाउंट यहाँ पर लॉक किया गया, फ्रीज किया गया। उसके अकाउंट में उस टाइम जो 7 लाख रुपए थे जो फंस गए। फिर हम दोनों जो है बैंक गए, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह वही जवाब दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें नहीं पता है। उन्होंने हमको एक लेटर दिया जिसमें लिखा था साइबर पुलिस ने इससे फ्रीज करने को कहा है। जब मेरे दोस्त ने ईमेल या नोटिस की कॉपी मांगी तो बैंक वालों ने साफ मना कर दिया। इसके बाद हमने इन्वेस्टिगेट जो ऑफिसर था उसको फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। हमने उसको ईमेल किया, उसने ईमेल का जवाब भी नहीं दिया। ये अकाउंट केरला की साइबर क्राइम पुलिस ने फ्रीज करवाया था और मेरा दोस्त इतनी दूर नहीं जाना चाहता था। तो इसके बाद हमने जो ट्विटर एक्स है उसके ऊपर जिला और जो राज्य पुलिस है उसको हैंडल्स को टैग किया। एक दिन के अंदर जो ऑफिसर था उसने हमें फोन किया, लेकिन उस ऑफिसर ने यह कहा कि आपको यहां पर पर्सनली आना पड़ेगा, और वहां पर जाने के लिए मेरे दोस्त ने जो है मना कर दिया। क्योंकि पुलिस मदद नहीं कर रही थी, हम सीधे हाई कोर्ट गए और एक फाइल्ड रिट जो पिटीशन है हमने वहां पर डाल दी, दायर कर दी। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। केवल जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसको ही फ्रीज किया जा सकता है, पूरे अकाउंट को नहीं। पूरा अकाउंट फ्रीज करना इलीगल है। बेस्ड ऑन सिमिलर केस इन मद्रास हाई कोर्ट WP नंबर 25631 ऑफ 2024, कोर्ट ने HDFC बैंक को सिर्फ 275 रुपए रोकने के लिए कहा और बाकी अकाउंट को अनफ्रीज करने का ऑर्डर दे दिया। दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस में 6 महीने लगे और 6 महीने बाद मेरे दोस्त को अपने पैसे वापस मिले। अब कई बार तो ट्रांजैक्शन याद भी नहीं होती है और बिना किसी नोटिस के पूरा अकाउंट जो है फ्रीज हो जाता है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ है, फिर भी आपको ये पॉइंट है, ये जो मैं अभी बताने वाला हूं, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहले अपना अकाउंट फ्रीज होने की वजह कैसे जाने। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वहां बैंक से पूछें क्या पुलिस ने नोटिस जो है दिया है धारा 91 CRPC के तहत या फिर जो धारा 102 CRPC है उसके तहत। अब यह जानना क्यों जरूरी है ये भी आप जान लें। धारा 91 CRPC, पुलिस आपका अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकती, वो केवल जानकारी मांग सकते हैं। और धारा 102 CRPC के अंडर पुलिस फ्रीज करने का आदेश दे सकती है, लेकिन उन्हें जो है यहाँ पर 2 महीने के भीतर मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा। अब ज्यादातर केसेस में पुलिस ने कभी भी जो मजिस्ट्रेट है उसको जो है यहाँ पर इन्फॉर्म नहीं किया होता है, जिससे फ्रीज करना जो है गैर कानूनी हो जाता है। इसके बाद आप बैंक को बताओ कि यह फ्रीज कानून का जो है पालन नहीं करता। हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार ये केवल डिस्प्यूटेड अमाउंट को फ्रीज कर सकते हैं, पूरे अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकते। और साथ में उनको ये भी बोलो कि उन्होंने कभी भी इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया है, ना ही फ्रीज नोटिस की कॉपी आपको दी है। अगर दोस्तों इसके बाद भी बैंक अकाउंट आपका जो है अनफ्रीज नहीं होता है, बैंक जो है मना कर देता है उसको अनफ्रीज करने से, तो उसके बाद आपको जो है बैंक को सिर्फ 3 चीजें बोलनी है। सबसे पहले आपको ये बोलना है कि आप उनके खिलाफ जो है हाई कोर्ट में केस कर दोगे, क्योंकि ये जो हाई कोर्ट का दिशा निर्देश है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, और अगर आप उन्हें कंज्यूमर कोर्ट में ले गए तो फिर बात बहुत बिगड़ सकती है। अब हो सकता है कि जो बैंक का मैनेजर है या बैंक है उसका रवैया
थोड़ा बदल जाए और धोखाधड़ी में शामिल न होने का सबूत आपसे मांगे, आप तुरंत एक आरटीआई यानी जो सूचना का अधिकार है वो दायर करें। इसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इसमें 10 रुपए लगते हैं। आपको यहाँ पर यह पूछना है कि क्या इस जिले या राज्य में मेरे खिलाफ कोई केस दर्ज है। अगर आप कोई स्कैम या फ्रॉड नहीं किए होंगे तो यहाँ पर जवाब यही आएगा कि आपका नाम किसी भी शिकायत में दर्ज नहीं है। इसके बाद आरटीआई का जो जवाब है उसको दिखाने के बाद और कानूनी कार्रवाई की धमकी देने के बाद बैंक आखिरकार आपका अकाउंट जो है अनफ्रीज कर देगा। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि इसके साथ यहाँ पर बैंक आपसे यह भी मांग सकता है कि आप रिटर्न में एक एप्लीकेशन दो जिसके अंदर आपको यहाँ पर जो आरटीआई का जो जवाब आया उसको अटैच करना है और अनफ्रीज करने की रिक्वेस्ट डालनी है। तो फाइनली यहाँ पर आपका अकाउंट जो है अनफ्रीज हो जाएगा। 99% केसेस में ऐसा हो जाता है। अगर दोस्तों आपको अभी भी सोल्यूशन नहीं मिलता है तो ऐसी सिचुएशन में आप ये आजमा सकते हैं। अगर पुलिस और जो बैंक है आपको अनदेखा करते हैं तो आप जो ट्विटर एक्स है उस पर पोस्ट करें, इनको टैग करें। इससे उनको पर एक प्रेशर जो है बिल्ड होता है और उनको कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो फिर आपको जो आपके स्टेट के हाई कोर्ट में जाना होगा, वहां पर आपको एक पिटीशन दायर करनी होगी। कई स्टेट की अदालतों ने पहले ही फैसला सुनाया है कि बैंक पूरे अकाउंट को अवैध रूप से फ्रीज नहीं कर सकते। दोस्तों अभी सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस आ गया है, इसलिए आपको धारा 91 और 102 सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस की धारा 94 और 106 जो है देखनी होंगी। अभी कोई सवाल आपका बच्चा है तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।